कमल बंसल। क्या करते हैं बंसल जी? मैं रिटायर आर्मी कह लो, मतलब कुछ भी कह लो, मतलब एक आम आदमी हूँ मैं। यानी रिटायर्ड फौजी हैं। हाँ बिल्कुल, वही मान के चलो। दूसरी चीज ये है, आप क्या मेरे से पूछना चाह रहे हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा प्रॉपर। अमेठी में चुनाव आ रहा है, पलटा किसका लग रहा है? पढ़ तो देखो, जो बीजेपी का ही आएगा। मैं भी केजरीवाल का भगत पहले रहा, बहुत टाइम पहले रहा। उसका जो स्पोर्ट में राखी बिरला थी, जो भी था, लेकिन काम जो आम पब्लिक के होने चाहिए तो वो नहीं हुए। क्या नहीं हुआ? मैं अपने सबूत दे सकता हूँ। आज से 1 साल पहले कोरोना टाइम के अंदर मेरी वाइफ का ऑपरेशन होना था। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं तो रेंट पे रहता हूँ और आज के डेट में कोई काम नहीं कर रहा हूँ। अगर उसके अंदर मैंने केजरीवाल जी को सबूत है, 12 मेल भेजी 13, जिसके अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं आया। उसमें सिर्फ ये एक मेल वापस आई, सिसोदिया जी को आगे फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो अगर हमारे को गरीब आदमी को जो ये कह करके आए थे, उसके बावजूद भी अगर एक आदमी की नहीं सुनते हैं, एक मेल इनको 12-12, 13-13, 14-14 मेल डालने के बाद भी अगर कोई एक सीएम है या कोई भी एक आदमी है नहीं सुनता है, तो फिर उसका हम क्यों सपोर्ट करेंगे? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे फिर। और आज बीजेपी को जो आज जितवाने की कोशिश करेंगे। तो केजरीवाल कह रहे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में। कूड़े के ढेर तो हम 40 साल से देखते आ रहे हैं। कूड़े के ढेर जो आज दिल्ली से निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? या तो उसके लिए जगह नहीं है, और जगह और कूड़े के ढेर आज से 8 साल पहले क्यों नहीं नजर आए? आज क्यों नजर आ रहे हैं 8 साल के अंदर इनको? जो 40 साल से कूड़े के ढेर या कूड़े का जो काम था, वो सारा जो दिल्ली के बाहर एरिया थे उनमें डाल रखे थे। तो आज कूड़े के ढेर 8 साल के बाद उनको कैसे नजर आ फ्री रहे? बिजली मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है, महिलाएं बसों में घूम रही है, शिक्षा देख लो, स्वास्थ्य देख लो, फिर भी कह रहे केजरीवाल नहीं। सर जी, शिक्षा स्वास्थ्य का तो जहाँ तक सवाल है उसका जवाब मैं दे सकता हूँ, और मैं पहले भी दे चुका हूँ। स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, जितने भी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, वहाँ पर मेरे को बता दो, मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कोई चीज़ आज आपको कोई मतलब पर्टिकुलर डॉक्टर होना चाहिए, कोई बीमारी है या आपके साथ कुछ चीज़ है, अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे आप? उन मोहल्ला क्लिनिकों को चटेंगे? मोहल्ला क्लिनिक कहाँ बने हुए हैं? स्टेशनों के बाहर, जब मेन रोड है, जब बाजार है, वो एडवर्टाइजमेंट करते रहो अपनी। फिर लाखों रुपए की आपने पब्लिसिटी वैसे नहीं कर ली, वो वैसे कर ली, मोहल्ला क्लिनिक के नाम से कर ली। तो उसका कोई वो नहीं है। जहाँ तक स्कूलों का सवाल है, स्कूलों के अंदर ठीक है, आपने सफेदी करा के या उसको टॉयलेट बनवा करके वो कर दिया। तो शिक्षा स्वास्थ्य तो मेरे को बताओ पहले भी थी और आज भी है। अरे ये जो फ्री चल रहा है, इसका जादू चलेगा नहीं चलेगा? फ्री का जादू ऐसा बहुत टाइम नहीं चलता। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, वो बार बार नहीं चढ़ती। 2 राज्यों में सरकार बना ली सी अड्डी से। और राज्यों में सरकार तो कैसे बनी उसका मेरे से खुलासा मत करो, वो सारा टीवी में चल रहा है। और तीसरी चीज आती है कि जी महंगाई, या उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे को बताओ, जब हमने एक शेयर पाला है जनता ने, तो शेयर का खर्चा जब उठेगा तो नेचुरली भैया थोड़ी बहुत महंगाई तो आएगी। उसको कौन रोकेगा? पहले महंगाई या पहले देश? देश पहले है, महंगाई बाद में है। अगर देश हमारा सुरक्षित है, आज की डेट में हमारा जवान आज 35 माइनस टेम्परेचर के अंदर वहाँ सेवा कर रहा है या काम, पहले वो है, बाद में महंगाई है। अगर उसके लिए जनता को 2 पैसे, 4 पैसे, 10 पैसे, 10 रुपए फालतू भी कहीं खर्चना पड़ेगा, तो उसके लिए अब कोई भी मेरे ख्याल मना नहीं करेगा। केजरीवाल कह रहे कि इंजीनियर हूँ, अगर अच्छे हॉस्पिटल बनवाने हैं, स्कूल बनवाने हैं तो मुझे वोट दो, अगर गुंडागर्दी करानी है तो बीजेपी को वोट। मैंने इनको बोला, ये गुंडागर्दी चल रही है, जो आज ये चैनलों पे लीक हो रहे हैं या जेलों में जा रहे हैं, तो गुंडा कौन हुआ मेरे को बताओ ना। अगर ये IIT इंजीनियर हैं तो उनको बोलो ना सीधा आकर के नौकरी करें इंजीनियरिंग की। क्या के लिए सीएम बने? ये इंजीनियरिंग की नौकरी को, पब्लिक की सेवा करो। पब्लिक की सेवा मेरे को बताओ आज की डेट में कौन सी हो रही है? सेवा कर तो रहे, कह रहे कि दिल्ली की जनता तो कहती है मैं तो दिल्ली का लाडला हूँ, और क्या चाहिए? दिल्ली के लाडले हम भी तो हैं। जिस जनता से विश्वास करके हैं, हम भी तो लाडले हैं। मेरी बात का जवाब देना आज केजरीवाल जी। 12 मेल मेरे पास मोबाइल के अंदर है, उस 12 मेल का मुझे जवाब देना ही है। और उसके बाद में जो कहेंगे इनकी टांग के नीचे से पूरी जिंदगी इनकी सेवा करूंगा। क्या 8 साल में महंगाई देख लो, बेरोजगारी देख लो। बेरोजगारी के ऊपर को बात ही मत करे कोई भी। और जहां तक सवाल है 8 साल के अंदर मोदी ने क्या किया? मोदी ने देश के आज जो बाहरों के देशों में डंके बज रहे हैं, ये मोदी की ही देन है। और जो महंगाई का जहाँ तक सवाल है या बेरोजगारी का सवाल है, तो बेरोजगारी मुझे बताओ, जब इन्होंने शराब 1+1 करी, लोग पेटियों की पेटी ले गए, तो उसमें तो बेरोजगारी कहाँ से आ गई मेरे बताओ ना। या आज कोई भी एक मजदूर काम कर रहा है या दूसरा कर रहा है, मुझे तो कोई मिलता नहीं। अगर आप तो फौजी रह चुके हैं, मुझे बताइए 8 साल में बदलाव क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी ने बदलाव, अरे दुनिया में डंका बच गया, इसके बड़ा बदलाव क्या हुआ? और मेरे को ये बताइए ना। आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले रोज बम फटते थे, कभी दिल्ली में, कभी हैदराबाद में, कभी सहारनपुर में, कभी कहीं में। उसको आज सीमित करके एक जगह पे इन्होंने सीमित कर दिया। पहले बसों के पीछे आप देखो क्या लिखा होता था, अनधिकृत चीजों को मत छूना, ये बम हो सकता है, ये हो सकता है। तो मेरे को बताओ ना 8 साल के अंदर कौन सा ऐसा आज तो आपको चीज मिली है कि जिससे जो पब्लिक तरफ हो। अच्छा, 2 राज्यों में सरकार के बाद केजरीवाल अब केंद्र में सपना देख रहे हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल की आंधी चलेगी और मोदी नहीं टिक पाएंगे 24। ऐसा है
कि मोदी जी का जहाँ तक सवाल है या केजरीवाल जी का, लोगों ने जो बेवकूफ़ बनना था वो बन चुके हैं। और दो सरकार जहाँ तक ये बता रहे बना ली पंजाब में या दिल्ली के अंदर, उसका रिजल्ट अभी आपको 1.5 साल में नजर आना शुरू हो जाएगा। पंजाब के अंदर लोग तराई हैं, मैं पंजाबी हो गया हूँ, और तनख्वाहें वहाँ लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो ये क्या करेंगे मेरे को बताओ ना। दिल्ली के अंदर जहाँ तक सवाल है, जो इन्होंने लॉलीपॉप देना था, जो इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना था, वो वर्ड में यूज़ नहीं करूँगा, वो उसको छोड़ दो। खुश हम लोगों से जा रहे हैं, बात कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। सर खुश तो सारे दिखाई देंगे। अभी जिनको बिजली पानी फ्री मिल रहा है वो तो खुश केजरीवाल की उसकी जो है वो तारीफ करेंगे। तो जिस दिन बिजली पानी जिस दिन वो चीज़ें हो जाएगी वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब खत्म। अभी तो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं कि एमसीडी में सरकार बनाएंगे। सर जी एमसीडी की सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो तो आने वाले 7 तारीख बताएगी कि सरकार इनकी बनेगी कि किसकी बनेगी। और सरकार 100% जो यहाँ से हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, मैं जबकि आम आदमी पार्टी का सपोर्टर था, लेकिन आज उसकी सपोर्ट में काम करूंगा। मैं सपोर्टर थे, फिर ये जो बदलाव क्यों हुआ है? बदलाव बता तो लो आपको। अच्छा, जो मैंने आपको बताया, मेरी मिसेज का ऑपरेशन होना था, मेरी 3 बेटियां, मैं रेंट पे रहता हूँ और काम कोई है नहीं 3 साल से। तो ऑपरेशन के लिए मैंने इनको मेल डाली कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन है, मुझे ऑपरेशन कराना है। इनको 12 मेल मेरी मोबाइल के अंदर है, सबूत है मेरे पास। फिर कौन से हॉस्पिटल की बात होती है कि हॉस्पिटल बन गए दिल्ली में? हॉस्पिटल पहले के बने हुए, कौन सा हॉस्पिटल बना है मेरे को बताए ना। हॉस्पिटल जो बने हैं वो पहले के बने हुए हैं। ये पहले लोगों का इलाज नहीं हो रहा था क्या? लोग पहले पढ़ नहीं रहे थे, या पहले स्कूलों के अंदर कमरे नहीं थे, या पहले टीचर नहीं थे, या प्रिंसिपल नहीं थे, बल्कि आज कम हो चुके हैं। पढ़ाई का और बेड़ा गर्क हो गया। बाकी स्कूलों में आप जाइए, साइंस की पढ़ाई वानी, टीचर वानी, प्रिंसिपल वानी, तो कौन सी होगी? कांग्रेस भी टक्कर में दिखाई दे रही है। कांग्रेस तो खैर टक्कर में कहीं नहीं है, लेकिन टक्कर में ये भी नहीं है। कांग्रेस को तो छोड़ दो, ये भी टक्कर में नहीं है। इतना कह करके मैं आपसे विदा लूंगा, धन्यवाद। आपका क्या नाम अंकल? अशोक बहल मेरा नाम। बड़े शांत दिखाई दे रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? मन में जो चल रहा है, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो है बिजली का जो बिल आ रहा है मेरा, मैं उस बिल को पे कर रहा हूँ। उस बिल के ऊपर जब एक चीज बताई जाती है कि जो पेंशन का पैसा है ये कंपनियों को देना चाहिए था, ना कि पब्लिक के ऊपर डालना चाहिए था। इन्होंने पेंशन का पैसा पब्लिक के ऊपर डाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेंशन का पैसा पब्लिक के ऊपर डाले उसके ऊपर भी टैक्स लिया जा रहा है। वाई? क्यों लिया जा रहा है? टैक्स नहीं लेना चाहिए। फिर बिजली काहे की फ्री हुई? टैक्स के ऊपर आप टैक्स ले रहे हो, ये कोई बिजली फ्री वाला बात नहीं है। जय हिंद। फिर विकास क्या हुआ है मुझे ये बताइए ना। मैं जो कह रहा हूँ, जो आप बिजली फ्री की बात करो, मैं सिर्फ उसके ऊपर बता रहा हूँ आपको। जो मेरा बिजली का बिल आ रहा है उसके ऊपर पेंशन जो है पब्लिक से क्यों ली जा रही है? पब्लिक से पेंशन नहीं ली जानी चाहिए। जब एक रूल बना हुआ है कि जो पेंशन है कंपनी ही देगी, लेकिन वो पब्लिक से वसूली जा रही है। आपने मुख्यमंत्री बनवा दिया, अब कह रहे कि ये क्यों हो रहा है? किसको? केजरीवाल को। किसने 3 मुख्यमंत्री बना दिया? ये तो एक उसमें आई था, आंधी आई थी, जो लोगों ने कहा था जी बिजली फ्री चाहिए, वो चाहिए, फ्री चाहिए, इसलिए उन्होंने वो हो गया। अब की बार कह रहे तूफान है। तूफान नहीं है, इसकी दफा तूफान उल्टा चलेगा। जैसे एक दफा आंधी आई थी ना, ऐसी आंधी अब उल्टी ही चलेगी, सीधी आंधी नहीं चलेगी। सर ऐसा है, वैसे तो मैं यहाँ था नहीं पिछले 15-20 दिन से, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। लेकिन यह है कि ये चुनाव जो लोकल होते हैं वो तो लोकल कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें क्या है कि ये नहीं होगा कि किसी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिलेगा। वोटिंग तो और जो है सीटें जो है सारे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, सब लेके जाएंगे। 8 साल में केजरीवाल का काम कैसा रहा? देखो जी, ऐसा है, स्टेट लेवल के ऊपर है, सारी पावर केजरीवाल जी के पास तो है नहीं है। जो एमसीडी की पावर है वो तो केंद्र के पास है, और उसकी अपनी अलग कुछ क्षमताएं हैं या उनकी अपनी अलग पॉलिसी हैं। तो सारा काम अब छोटी सड़कें हैं 20 मीटर से, वो तो जो है एमसीडी वाले कराएंगे, उसमें केजरीवाल जी का कोई रोल नहीं है। शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, फ्री बिजली की बात हो रही है, फ्री पानी की बात हो रही है। सर देखो, वैसा है, फ्री बिजली और फ्री पानी, देखो हर तरीके की कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि जब आप सब कुछ मुफ्त बांटने लग जाओगे तो फिर काम कौन करेगा? आप तो अपना शरीर खराब करना शुरू कर दोगे। मुफ्त में खाना मिल जाएगा तो काम कौन करेगा? तो इस चुनाव में फ्री बिजली, फ्री पानी का कितना असर दिखाई दे रहा है आपको? होगा नहीं, मैं अभी तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं रात को ही आया हूँ बाहर से। ठीक है, और माहौल तो अभी गर्माएगा। अभी तो हैं 10-12 दिन, 15 दिन, 2-4 दिन के बाद पता लगेगा
कि जो है रुख चलिए, किस इसके तरफ बारे जा में रहा तो है। कुछ नहीं कह सकते। अगर केंद्र की बात की जाए 2024 में मोदी को भी हराने का सपना केजरीवाल जी देखने लगे हैं। वो गलत है, हाँ, कह वो रहे कि गलत। अगर कोई टक्कर दे रहा है तो केजरीवाल ही जी देंगे। नहीं सर, ऐसा है नेशनल लेवल के ऊपर और जो है रीजनल लेवल के ऊपर बहुत फर्क होता है। मोदी जी की टक्कर का आज कोई भी जो है कैंडिडेट नहीं है जो मोदी जी को इतनी जल्दी हरा सके। राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं आजकल, वो एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, हर पार्टी कोशिश करती है अपने आप को बड़ा करने की, तो वो कोशिश कर रहे हैं। वो कितना कामयाबी मिलती है वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सर महंगाई ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। पिछले अगर 8 साल की बात करें तब से मोदी सरकार आई है, तब से महंगाई चरम सीमा पे पहुंची। देखो सर, अगर आप अखबार पढ़ोगे तो उसके अंदर तो क्या है कि केजरीवाल जी को भी आज भी जो है पहाड़गंज में काले झंडे दिखाई दे रहे थे। आंगनवाड़ी वाली मैं भी न्यूज़पेपर देख रहा था कि जो है 2 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं लगी है, महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा। तो केंद्र को भी दे रहे हैं और जो है केजरीवाल जी से भी नाराजगी दिखाई दे रही है। यानी माहौल अभी कुछ नहीं पता। अभी कुछ नहीं पता, मेरे को तो खैर नहीं पता। मैं बता ही रहा हूँ आपको कि मैं 20 दिन से बाहर था। अब 2-4 दिन के बाद देखते हैं माहौल किस रूप जाता है। आपको क्या लग रहा है सर, माहौल किसका दिखाई दे रहा है? अभी कुछ आइडिया नहीं कर सकते, अभी कोई आइडिया नहीं है, अभी टाइम लगेगा। 15 साल से जैसा बीजेपी का कुछ काम हुआ एमसीडी में? अगर काम नहीं हुआ तो आप जहाँ खड़े हो देखो यहाँ पे सफाई है कि नहीं है, उधर गंदगी जाना चला रही है, नहीं आ रही ना। तो ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया। पर केजरीवाल कहते हैं कि पूरी दिल्ली में कूड़े के ढेर लगे हुए। अभी आपने देखा कुछ समय पहले वो कूड़े के ढेर पे जाके खड़े हो गए थे। वो तो एक है ना, वो पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं है कि वो ढेर लगे हुए हैं, जहाँ ढेर है वहाँ ढेर है, जहाँ ढेर नहीं है वहाँ नहीं है ना। यहाँ कोई ढेर दिख रहा है आपको? कोई नजर नहीं आएगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है जहाँ ढेर है वहीं ढेर रहेंगे। अच्छा, फ्री बिजली फ्री पानी की बड़ी चर्चा होती है दिल्ली में। महिलाएं बसों में घूम रही, कह रहे कि हर दिल्ली वासी का 15 से 20 हज़ार रुपये महीना बच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो घूम रहे वही घूम रहे, जो नहीं घूम रहे वो नहीं घूम रहे ना। जिनको ऐसा नहीं कि सबके लिए डिस्काउंट ये है, जो कुछ लोग तो जब से पे भी कर रहे हैं ना उसका हर जाना। ऐसा नहीं है कि वो कोई फर्क पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्री बिजली फ्री पानी ये चलेगा, एमसीडी में कैंडिडेट को देखा जाएगा। वो होगा ना वहाँ का लोगों कैंडिडेट, उसी को देख के ही चुनाव होगा। ऐसा नहीं किसी पार्टी को देख के होगा, आप भूल जाइए, बिल्कुल नहीं।